नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी देवी। हरियाणा हिंसा को लेकर एक नाम पिछले 4 दिनों से चर्चा में है और ये नाम है मोनू मानेसर का। इल्जाम है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट उसके एक वीडियो ने मेवात में आग लगा दी। हिंसा नूह से शुरू हुई और इसने पलवल के साथ साथ साइबर सिटी गुरुग्राम को भी अपनी चपेट में ले लिया। 2 राज्यों की पुलिस को मोनू मानेसर की तलाश है। वर्दी वाले तो उसे ढूंढ नहीं पाए, लेकिन एबीपी न्यूज ने उसे ढूंढ निकाला है। आरोपों पर एबीपी न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर जगविंदर पटियाल ने मोनू मानेसर से बात की। इस बातचीत में उन्होंने वो सारे सवाल पूछे जो आपके मन में भी जरूर होंगे। ये जो पोस्ट आपने डाला, इसके पीछे मकसद क्या था और क्यों आप ये पोस्ट बार बार जो है वो डालते हो और क्यों चैलेंज करते हो? आपको लगता नहीं कि सोशल मीडिया पर इस तरह की एक्टिविटीज आपकी ने कितना खून खराबा करवा दिया? 3-3, 4-4 जिलों में घटनाएं हो रही हैं। वो विधायक से भी पूछो ना, एक वो मामन खान विधायक है, वो बड़ा प्याज सी फोड़ रहा है वहां पे दुनिया की। वो बड़ा वहां पे कर रहा है कि मिशन कंप्लीट, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या उन्होंने बात की कभी? वो जो मामन खान है उन्होंने ये कहा कि मेवात में गाय नहीं कटनी चाहिए? कभी भी उन्होंने कहा कि हिंदू धार्मिक यात्रा है, इनको लिकड़ लेने चाहिए, मुसलमानों को फूल बरसाने चाहिए था, जो समाज में बहुत अच्छा संदेश जाता कि मुस्लिम भी ऐसे हिंदुत्व के लिए और सनातन धर्म के लिए पूरा रखवाला करते हैं। एक कम्युनिटी इतनी ज्यादा हो गई जो हमारे बहनों को, बेटियों को और हमारे जो अधिकारी हैं सुरेंद्र जैन जी, हमारे हरियाणा प्रांत के संयोजक भारत भूषण जी, उनको भी घेर लिया गया वहां पे अंदर और चारों तरफ से गोलियां चला रहे हैं। ये किसकी एक दरिया दिली तो नहीं है उनकी? ये बताओ कि आपका और मामन खान का झगड़ा है तो आपस में निपट लीजिए ना। आप जनता को, गाड़ियों को जलाना, हिंसा फैलाना, आप आपस में लड़िए। आपने जो करना है पुलिस कानून आपको देख लेगा। आप आपस में लड़िए, जनता को बीच में क्यों लाते हैं? जनता कहाँ है जी? ये सनातन धर्म की रखवाली है। अपने मंदिरों पे जाना गुनाह कोई है? अपने मंदिरों पे तो जाया जाएगा जी। मंदिर है उनके बीच में, मंदिर पे जाना गुनाह कोई है? और ब्रिज क्षेत्र है वो, मेवात की धरती। मेवात की धरती किसी के बाप की थोड़ी ना है। मंदिर मंदिर जाने से कौन रोक रहा है मोनू जी? आप रोक तो दिया उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के, हमारे बजरंग दल के जो वो थे लड़के, उनकी हत्या कर तो दी। इतनी क्रूरतापूर्वक हत्या हुई है जिसकी कोई हद नहीं है। उनका मुहर्रम का जुलूस निकला, किसी ने, हिंदू ने, किसी ने पत्थर बरसाए क्या कभी भी? नहीं, ये उनका इनका हमको खत्म करना है मोनू। ये उनका इनका खत्म करना है हमें। हम सब एक है, लेकिन आप बताओ जी, शुरुआत हमने नहीं की। शुरुआत वहां से हमारी यात्रा निकल रही थी, ऊपर से भी वीडियो बना रहे हैं, मैं वह बेटे हम, मैं वह बेटे हम। बताओ कोई ये एक उन्होंने कोई साबित कर दिया? लेकिन यात्रा में मोनू आने वाला है, इस वजह से सारी हिंसा फैली, ये कहा जा रहा है। आपके कारण सारी हिंसा फैली। पहले बात तो मैं मेवात यात्रा में गया नहीं, क्योंकि मेरे अधिकारियों ने मुझे मना किया कि आप मत जाइए। मैं नहीं गया, मैंने उनकी बात मानी। दूसरी बात, राजस्थान पुलिस है जो वो अपनी जांच कर रही है, उसमें मेरा कोई मामला है नहीं। लोगों ने ऐसे कर दिया, जुनैद नासिर मार दिए, जुनैद नासिर मार दिए, फूंक दिए। कोई उन्होंने बढ़िया काम कर रखा था क्या? और चलो उनको सजा देती, कोर्ट देती, सजा पुलिस देती। जिन्होंने किया वो नहीं पता क्यों किया, किस लिए किया, हमें कोई मतलब नहीं, हमें पता नहीं। मैं गुड़गांव था, वो घटना राजस्थान में हुई, कहाँ भिवानी, कहाँ 100 किलोमीटर दूर। उस पे बाद में आते हैं, पहले नूह वाली घटना पे रहते हैं। आप ये बताइए कि ये जो शोभा यात्रा में अगर आपने आना ही नहीं था तो फिर पोस्ट क्यों डाला? वो पोस्ट ही तो सारे झगड़े की, फसाद की वजह बना। सिर्फ और सिर्फ मोनू मानेसर एक मोहरा बना दिया गया है इस विषय पर। मोनू मानेसर ने कोई वो डंपर खाली कराए थे जी, वो जो पत्थरों के खाली कराए, हमारे 2 बेचारे होमगार्ड शहीद हो गए। वो सिर्फ और सिर्फ इनका कारण है। ये सिर्फ मोनू मानेसर एक बहाना, इनको अपना मेवात जलाना था, वो जला दिया। जलाने वालों को क्या फायदा होगा आपके हिसाब से, अगर आप इल्जाम लगा ही रहे हैं तो? जलाने वाले को तो जी फायदा तो फायदा ही है। हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाया, सनातन को धर्म नुकसान पहुंचाया और मेवात में साइबर थाना फूंक दिया। साइबर थाना फूंकने का मतलब है आज तक की सबसे बड़ी रेड हरियाणा पुलिस ने वहां पे मारी थी। 70 जो किसी तो जो ये व्हाट्सएप कॉल करके सेक्स रैकेट चलाते हैं, किसी की वीडियो बनाना, पैसे ऐंठना, वो सबकी कमर तोड़ दी थी हरियाणा पुलिस ने और राजस्थान पुलिस ने भरतपुर एरिया में। लेकिन उनको बहाना था कि मोनू मानेसर का बहाना है, थाने को फूंक देना है, कल को जो बढ़िया काम चले।
आप ही के हिसाब से थाना तो फिर बन जाएगा मोनू, फिर थाना बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पुलिस वाले आ जाएंगे, फिर एफआईआर दर्ज हो जाएगी, फिर क्राइम होगा। लेकिन ये जो नफरत फैली है, हमें इसको खत्म करना है। ये बताओ मुझे, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि जब आपके अधिकारियों ने आपको मना कर दिया था, तो आप एक पोस्ट ये भी डाल देते कि मेरे अधिकारियों ने मना कर दिया, अब मैं नहीं आ रहा हूं, तो हो सकता है हिंसा उससे टल जाती और शोभा यात्रा ठीक ठाक अपना जो है रास्ता तय कर जाती। जो मेवात के छोटे टटपूंजी यूट्यूबर है ना, आजकल यूट्यूबर मतलब घर घर गए पत्रकार बन गए। जो यूट्यूबर जिनको पत्रकार की स्पेलिंग नहीं आती, उन्होंने सारा मामला बिगाड़ा है। सारी पोस्ट देख लेना। एएसपी मैडम की बात भी हुई है, उन्होंने ये कह दिया मोनू मानेसर नहीं आ रहा है जी। पत्रकारों से एक दिन पहले की पोस्ट डल गई है वो, कि मोनू मानेसर नहीं आ रहा है, हमारी उनसे अधिकारियों से बात हो गई है, वो नहीं आएंगे। फिर भी जो लुच्चे और लफंगे जो वहां पे यूट्यूबर हैं, जो आजकल अपने मतलब महान, जिनके 1000 फॉलोवर हुए वही महान पत्रकार बन गए, उन्होंने डाला ऐसा हो गया, सिलेंडर ले ले बैठे हैं, फूक देंगे, मार देंगे। तो ये तो सब कायरता वाली बात है जी। वो कायरता वाली बात लगी, लेकिन एक सोशल मीडिया पर अपनी पैठ बनाने के लिए इतनी बड़ी हिंसा करवा देना, या अपना दिल रखने के लिए कि सोशल मीडिया में मेरी जो है मुझे कहीं भी नीचा ना देखना पड़ जाए, उसके लिए इतने 3-3 जिलों में जो है वो हिंसा फैल जाना, मोनू ये तो कोई ढंग की बात ना हुई। मैं ये कहना चाह रहा हूं जी, एक मेरी पोस्ट में कोई भी साबित कर दे कि मोनू ने उसमें कोई गलत बोला, तो मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। कोई भी। और ये आह्वान मैं आज नया नहीं कर रहा, 4 साल से हमारी यात्रा निकल रही है, हर यात्रा पे मेरी वीडियो बनती है, और पिछली वीडियो भी मैं आपके पास भेज दूंगा। हर यात्रा पे हमारी वीडियो बनती है कि सभी भाई आए, अपने मंदिरों पे जल अभिषेक करें और मेवात यात्रा में हिस्सा लें। वो तो बहुत सालों से वहां पे जिस तरह से मेला लगता था और जिस तरह से मंदिर से शोभा यात्रा निकलती थी, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। हमें भी तकलीफ इसी बात की है कि इसी बार क्यों दिक्कत हुई, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आपका पोस्ट बताया जाता है। वो पोस्ट बताया जाता है, लेकिन हिंसा का तो वो है, वो जो बैठा है एक वहां पे विधायक, वो सांप बना बैठा है जी। वो ही करा रहा है जो कुछ करा रहा है, कि फिरोजपुर झिरका का मैं हो गया, उसको वोट की राजनीति करनी है। बताओ वहां पे संसद में वो ये कहने जरूरी थी कि मैं प्याज सी फोड़ दूंगा, वो फोड़ दूंगा, मेवात में आओ। आपको मोनू लगता है ना कि आपकी और विधायक की जुबानी जंग ने किस तरह से हरियाणा को डिस्टर्ब करके रख दिया। मैं तो प्रशासन से ये अपील करना चाहता हूं कि मैं गलत हूं तो विधायक को मेरे साथ अंदर घुस दें, मैं तैयार हूं। आप सरेंडर करोगे? हाँ बिल्कुल कर देंगे। विधायक को पहले लो आगे आगे, मैं उसके पीछे पीछे। चलो भाई विधायक जी। कब सरेंडर करेंगे आप? जब विधायक करेगा। अच्छा ये बताओ मोनू कि ये बहुत सारी शिकायतें आती हैं कि आप गौ रक्षा के नाम पर बहुत बदमाशी करते हैं। कहां बदमाशी कर दी जी? 2019 में मेरा गोली मार गया ये मेव, गुड़गांव में भरा, गुड़गांव में। बताओ बदमाशी कहाँ है? मतलब पुलिस कर्मियों पे गोली चला जाते हैं। आपके पास अनेकों वीडियो भेज दूंगा, गाय फेंक देते हैं। जिनको हमने अपनी आराध्य मानना है, हमारी गौ माता है, उनको हमारी गाड़ियों के सामने फेंकना, किसी को कट्टा लगा के गाय को चुरा लेना, तो ये तो फिर गले उतरने वाली बात नहीं है जी। हमारे होते हुए और हिंदू समाज के होते हुए ये हमारी छाती पे से गाय उठा ले जाएंगे। तो अगर ये कोई गो तस्करी छोड़ देना, ये गो तस्करी छोड़ दे आज ही, गो रक्षा छोड़ के, और मोनू मानेसर अपने घर पे बैठ जाएगा तुरंत प्रभाव से। आपके न्यूज के माध्यम से कह रहा हूं जी मैं, गो तस्करी छोड़ दे। हिंसा में जात पात इंसान नहीं देखा जाता, बर्बादी ही लिखी है, तभी तो मैं बोल रहा हूं कि मत करो ऐसा। ज्यादा बर्बादी हमारी हो गई जी। देखिए हमारी आपकी नहीं होता है, हर मसला शांति से बैठ के हल होता है। कोई अगर क्राइम करने लगे तो बड़ा आदमी क्रिमिनल थोड़ा बन जाएगा। गुरुजी मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि वहां पे जो हिंसा हुई, वहां पे हिंसा देख के किसी मुस्लिम की दुकान तो नहीं फूकी गई। तो दुकान दुकान भी ये देख के फूकी जाती है कि ये किस जाति के किस धर्म के हाँ आदमी फूक है। दी जी, वो ही तो काम कर दिया, वो काम कर दिया उन्होंने। अपने हिंदुओं की दुकानें फूक दी। एक बताओ बाइक वालों ने क्या बिगाड़ा था? एक शोरूम की 200 बाइकें चुरा ले गए। बताओ ऐसे चोर हैं ये लोग। 200 नई बाइकें चुरा ले गए जिनमें बैटरी भी नहीं लगी। धक्का मार और ले गए जी। तो मोनू, जो लड़ाई आप अब तक लड़ रहे हो, चाहे वो आपकी हाँ व्यक्तिगत जी। है, चाहे वो आपकी किसी एमएलए से है वहां के,
आपको ये लगता नहीं आपने अपनी लड़ाई को जनता की लड़ाई बना के रख दिया आप? जनता की लड़ाई नहीं जी, सनातन की लड़ाई है जी। जो सनातन तो सनातन है जी। जो हमारे पूर्वज और हमारे भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे करते करते हमसे आशीर्वाद दे गए कि क्या करें, हम तो बड़े दुखी हैं जी। हमारी गाय कट रही है और हमारी आंखों के सामने कट रही है। जब सुबह होती है ना सूर्योदय, तो 1500 गाय कट जाती है मेवात में। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूं कि मेवात में गौ हत्या होनी नहीं चाहिए। अच्छा मोनू, ये बताओ कि मेवात में पुलिस है, प्रशासन है, सरकार है या नहीं है? इस नाम की चीज कोई है या नहीं? है जी, बिल्कुल है, प्रशासन है पूरा। उनको मतलब गो तस्करी रोकने में अलम रही है, बहुत ज्यादा गो तस्करी मैं रोकी यही है। सवाल कर रहा और हूं सुनो जी, कि पुलिस का गो काम, प्रशासन का काम, सरकार का काम आप थोड़ा करने लगोगे। अब मेरे पास रात को 12 बजे फोन आ जाता है कि मोनू भाई मानेसर चौक से गाय उठ रही है, तो मैं पुलिस को फोन करूंगा, पुलिस जाएगी, इससे बढ़िया तो मैं पकड़ूंगा उनको। भाई गाय कैसे चुरा रहे हो, ये एरिया हमारा है, गाय तो नहीं चुरने देंगे, कटने नहीं नहीं देंगे। मोनू, अब पिछली कहानी पे चलते हैं। आप हिंसा की जी बात जो शुरू हुई है नू में, इसके तार जुड़े हुए हैं जुनेद हत्याकांड से। आप जी पर आरोप ये है कि जो जीप में 2 लोग जलाए गए फरवरी के महीने में, वो सारा कांड आपका किया धरा था। अब बोलो उस पे क्या बोलना है। उस पे ये बोलना है, जिस दिन वह कांड हुआ मैं गुरुग्राम में था। मैंने अपनी सीसीटीवी फुटेज दे दिए, सारी चीज पुलिस को मतलब अपने वकीलों के द्वारा पहुंचा दी गई। मेरा वहां पे कोई सबूत नहीं मिला, ना मैं वहां था, ना मेरा कोई मामला। बस वैसे ही कर दिया कि वो गो हत्यारे थे, मैं गो रक्षक हूं, बस इतना फर्क। 2016 में एक हत्या हो जाती है मोहम्मदपुर में, एक मुस्लिम की। हम्म। उस दिन मैं मानेसर था जी, किसी थाने में। वहां पे एफआईआर में लिखा जाता है मोनू मानेसर आके गोली मार गया सबके सामने। तो ये कहानी है जी 2016 में 302 का, जबकि मैं पुलिस थाने में ही हूँ। तो ये ऐसा है जी, ये तो शुरू से ही चल रहा है, मेरे पीछे लगे हुए हैं वो बहुत है ना भोंकने वाले, वो लगे हुए हैं पीछे गो हत्यारे। क्योंकि गो हत्या हम होने नहीं देते, उनको रास नहीं आ रही जी। अच्छा मोनू, ये बताओ कि अगर तुम जुनैद हत्याकांड में इन्वॉल्व ही नहीं थे, तो तुम चले क्यों नहीं जाते भरतपुर पुलिस के पास? चले जाइए कि ये लीजिए मैं आ गया, सबूत दीजिए मेरे खिलाफ। जाऊंगा जी, वहां भी जाऊंगा। वहां पे मतलब आपके चैनल के द्वारा ही बता रहा हूँ, मेरे सबसे मतलब मेरे उनका वकीलों का संपर्क है, वो जाते भी रहते हैं। उन्होंने मेरे मतलब प्रूफ जो थे वो दे भी दिए। लेकिन मैं ये बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, राजस्थान और हरियाणा पुलिस गलत नहीं करेगी। मैं गलत हूं तो हम जाने के लिए तैयार है, कोई आपत्ति नहीं है कैसे भी। आपको लगता नहीं कि ये जो सारा नुकसान पुलिस का हुआ है, 10 लोग जो हाँ जिनमें जी। कई अफसर शामिल हैं उनको चोट आई है, 2 होमगार्ड जवान शहीद हो गए, ये किया धरा तो आप ही का है, शुरुआत तो आप ही की हुई है। मामन खान का, मामन खान का जी, मामन खान का। वो विधायक मामन खान प्याज फोड़ रहा था। वो मेरी पोस्ट तो 4 दिन पहले आई है, उसकी पोस्ट 2 महीने पहले ही है। प्याज फोड़ रहा था वो। करना क्या चाहते हो? गो हत्या रोकना चाहते हैं जी, अपने हिंदुओं को जो परेशान हो रहे हैं उनको परेशान नहीं होने देते जी। ये इलेक्शन लड़ना चाहते हो? कहाँ के इलेक्शन, इलेक्शन ना लड़ा जी, हम तो सिर्फ और सिर्फ अपना समाज ने वो करा वहां पे गो हत्या। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्रोमिस कर रहा हूँ, जिस दिन गो हत्या बंद हो गई उस दिन मोनू मानेसर अपने घर बैठ जाएगा, मेरे को जरूरत ही नहीं गो रक्षा करने की जी। ऐसा तो नहीं है कि गौरक्षा की आड़ में अच्छा खासा एक्सटॉर्शन का काम चल पड़ता है, अच्छा खासा हिंदू लोगों की हमदर्दी मिल जाती है, तो इसलिए तो नहीं आपको लगा कि ये लाइन ठीक है? ना ना, लाइन तो जी 2009 ते है यार। अब मैं जोड़ता तो मैं 5 महीने पहले जुड़ता इस लाइन से, जब कहाँ मीडिया थी। इतनी 5-5 गाड़ियां जाती थी, दब के गोलियां चलाते थे, क्या करें। आपको क्या लगता है कि जहां इतनी पुलिस और ये सब कम पड़ रही है, आप अकेले या आपका एक जो कॉ विजिलेंट सेल है वो ठीक कर लेगा इन हालात को? कर लेंगे जी। तो इसका मतलब पुलिस कुछ ना हुई, आपका जो चंद लोगों का दल है वो बढ़िया हो गया। ना ना, पुलिस के साथ मिलके करेंगे ना, अकेला तो कहाँ हुए जी। पुलिस तो सुपर डुपर है हमारी। अब मैं पुलिस के अच्छा फेवर में कहूंगा तो लोग कहेंगे कि पुलिस का फेवर कर रहा है भाई, पुलिस इसलिए वो नहीं कर रही। तो मैं तो जी इस विषय पे चुप रहूंगा, पुलिस के विषय पे। मोनू, क्योंकि मोनू, हमारी पुलिस हमारी पुलिस सुपर डुपर है गो हत्या रोकने में। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सुपर डुपर आप कह रहे हो तभी आप हरियाणा में बचे हुए हो, नहीं तो अब तक गिरफ्तार हो गए होते आप। मेरे पास एक प्रूफ भी दे दे कि मैं राजस्थान वाले मामले में हूं, मैं अभी चला जाऊंगा भरतपुर। आप कहोगे वहां चला जाऊंगा भाई, चलो। अच्छा एक बात बताओ, मैं एक तो ये चाहता हूं कि आप जैसे मेरे से बात कर रहे हैं, आप
जहां जहां पुलिस को वांटेड है आप वहां जाएं, और ये आप बता दें अगर आप बेकसूर हैं कोई सजा दे नहीं सकता आपको, और अगर आपका कसूर है तो आपको कोई बचा नहीं सकता। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, जो भी अधिकारी गण देख रहे हैं कि मैं दोषी हूं, तो मेरे नंबर पर एक बार मैसेज छोड़ दें कि आजा भाई यहाँ पे मिल जा, ये इस थाने में बढ़ जा, हवालात खोल देंगे, मैं चला जाऊंगा जी, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत सच तो हो, सच्चाई तो हो, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है जी, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। मोनू, जनता में पता क्या इल्जाम है? जनता में इल्जाम यह है कि राजस्थान पुलिस आपको पकड़ने के लिए ढीली है और हरियाणा पुलिस आपको पकड़वाने में ढीली है। ना तो हरियाणा पुलिस पकड़वाने में ढीली है, ना और राजस्थान पुलिस पकड़ने में ढीली है। सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की जीत है। वो भी चाह रहे हैं कि जो सच्चा मतलब कोई है तो उनको गलत नहीं करेंगे। सबके बच्चे हैं जी, सबका परमात्मा देखता है, कोई ऐसा गलत नहीं करता कि किसी को भी अंदर डाल दे। लेकिन आपको एक दिन अंदर जाना पड़ेगा, ये तो पता है। इतनी बड़ी हिंसा के बाद ये तो आपके मन में आता ही होगा कि मैं अंदर तो जाऊंगा ही जाऊंगा एक बार, लगता है नहीं? नहीं, अंदर को क्या है जी, अंदर भी चले जाएंगे, सच मतलब कुछ गलत किया हुआ तो अंदर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मोनू, कितने केस दर्ज हैं अभी आपके खिलाफ? केस दर्ज कहाँ है जी, केस ही ना है अपने ऊपर दर्ज, ये तो झूठा सच्चा केस है, मैं केस नहीं मानता जी इनको, मैं झूठे को। झूठे सच्चे कितने हैं? FIR कितनी है? मैंने ना गिनी जी कदे भी ना, मैंने पता लगा कितने केस है। अच्छा, कभी कोई पुलिस पकड़ने भी नहीं आई, समन भी नहीं आया, पुलिस का नोटिस भी नहीं आया? पुलिस जांच करती है जी, पुलिस कभी गलत नहीं करती। FIR तो कोई किसी के ऊपर दर्ज करा देता है, लेकिन जांच का भी तो विषय है, जांच में भी तो पता लगे ये दोषी है या नहीं है। अच्छा मोनू, ये बताओ कि तुम्हारी पोस्ट के बाद जो नू में हुआ, जो 2 दिन से गुरुग्राम में हो रहा है, जो फरीदाबाद में हो रहा है, पलवल में हो रहा है, या आसपास के इलाकों में हो रहा है, उसका अफसोस है तुम्हें? मेरे को अफसोस है, लेकिन अपनी पोस्ट पे अफसोस नहीं है कि पोस्ट की वजह से हुआ है, मामन खान की वजह से हुआ है। अच्छा, अब अपील कीजिए, आप जो भी आपके गौ रक्षक या जो भी हैं उनको बोलिए कि ये नहीं करना है। और आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मुझे खुश करने के लिए या किसी को खुश करने के लिए। दिल से हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये सब चीजें शांति होनी चाहिए, लोग अपना काम धंधा करें। गुरुग्राम आपकी शान होता है, हरियाणा की शान है, देश की शान है। वहां पर फैक्ट्रियां बंद होने लगे, वहां MNC वाले कहने लगे कि महिलाओं को कि आज आप मत आइएगा, हालात खराब हो सकते हैं। इसमें पूरी दुनिया में हमारी बदनामी होती है। आप बोलिए कि वहां ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना भी नुकसान हो रहा है सरकार का हो रहा है, वो किसी का भी हो रहा है, वो हमारे देश का नुकसान हो रहा है। हमारे देश जो सोने की चिड़िया थी वो चिड़िया ही रहनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, हम दिल से कह रहे हैं। लेकिन एक अपील आप इनसे भी कर दो कि ये गौ हत्या ना करें, और इस विधायक से जरूर कर दो, आपके माध्यम से कभी जुड़ जाए तो। ये हमारा झगड़ा ना है जी, ये तो गाय को झगड़ा है, वो गाय के बारे में क्यों नहीं कहता? वो एक वीडियो बना के न्यूज में ये कह दे कि भाई गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, मेवातियों गाय काटोगे तो हम तुम्हें तोड़ेंगे, ये नहीं कहता। ये जरूर कहता है मोनू मानेसर गोरक्षा दल वाले मेवात में तो हम प्याज फोड़ देंगे। अरे प्याज तो फोड़नी हमने भी आई है जी, प्याज तो हम भी फोड़ते आए घर में, लेकिन वो बताओ मेवात में प्याज फोड़ रहा है, दुर्भाग्य है।